महाराजा सूरजन सिंह जिन्हें सूरजमल के नाम से जाना जाता है, यह राजस्थान के जुनून के हिंदू जट राजा थे, जिनका जन्म 13 फरवरी 1707 को जुनून में हुआ था। क्षत्रिय जट महाराजा सूर्यमल का राज्याभिषेक 22 मई 1755 को हुआ और 1755 से 1763 तक शासन किया। महाराजा सूरजमल का निधन 25 दिसंबर 1763 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। 1658 3 मार्च 1707 की बात है, जब दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत के गुट की स्थापना हुई। औरंगजेब के काले में हजरत को मजबूत करने के लिए किसानों पर भारी कर लगाया गया था। जब किसानों ने इनकार कर दिया था, तब उनकी मजबूरी का वसूला जाने लगा। बाद में ब्रजभूमि के किसानों ने गोकुल जट के नेतृत्व में किसी भी कीमत पर मुगलियों सुल्तान को कर देने से मना कर दिया। दिल्ली के तत्व ठीक करने पर औरंगजेब ने गोकुल जट को कैद करने का निर्णय लिया और अपनी सेना के साथ ब्रजभूमि पर विचार कर दी, लेकिन अपनी सेना के साथ उन्हें हराने में औरंगजेब नाकामयाब रहा। उसने कई बार अपनी सेना के साथ गोकुल जट पर आक्रमण किया, लेकिन हमेशा मुंह की खाई। लेकिन सन 1779-80 में ताकत का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब और जटों के बीच बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था। लेकिन इस बार युद्ध के दौरान मुगल शासकों ने गोकुल जटों पर बंदी बना ली और उन्हें आगरा ले गए। इगया आंगा के बीच पर छोटे छोटे कलाकारों की टोली काट दी गई। इस घटना के बाद ब्रजभूमि पर किसानों का सलाम स्टूडियो बना। मुगलों से लेकर सिन्ह हानों के बाद राजा बहादुर रासी किसानों के सरदार नायराम विसिनवर को चुना गया, जो गोकुल जट के पुत्र थे, और उन्होंने 1670 से 1688 तक वह किसानों के हित के लिए काम किया। सरदार बनने के बाद राजा राम सिनवर ने अपनी सेना इकट्ठी की और 1681 में आगरा के निकट सिकंदरा में पर आक्रमण करके अकबर के किले को लूट लिया और अपने पिता का गोकुल जट का परिवर्तन कर लिया। मकरबे को लूटने के साथ साथ जटों ने अपने सभी अनुपस्थित धन दौलत को अपने व्यवसाय में ले लिया। इसके साथ ही जटों का रुतबा और अधिक बढ़ गया। 1722 से 1755 तक राज्य में राजा राम सिंह के पुत्र बदन सिंह ने ब्रज के एक बड़े इलाके में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद जटों का एक नायब सितारे का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने श्रेय को बल से जुनून में नया साम्राज्य का निर्माण किया, जिसका नाम सूरजमल था। सूरजमल बचपन से ही वीर योद्धा, असाधारण कुशल स्वभाव के थे। वह बहुत छोटी उम्र में ही सूरजमल के मेवात के मेवों पर आक्रमण करके वह कब्जा कर लिया। 1732 में पिता के आदेश के सूरजमल ने द्वीप से सोंगारिया पर आक्रमण करके द्वीप के एक बड़े इलाके को जीत लिया। इतनी बड़ी जीत के लिए बाद सूरजमल ने आर्यनगढ़ में एक बहुत बड़ा किला बनवाया। वह सूरजमल को राजा का सिंहासन दिया गया और उनका राज्याभिषेक भी किया गया। यह वही सूरजमल है जो कि दिल्ली के बादशाहों को दिल्ली में 1 महीने तक कैद कर दिया गया था। जटों के अफलातून के नाम से प्रसिद्ध सूरजमल ने दिल्ली के अपूत सरदार को अपने व्यवसाय में ले लिया। बंगाली की लड़ाई में 7 सेना को एक साथ हराकर उन्होंने अपनी धाक जमा दी। सूरजमल ब्रिज के पहले शासक थे, मुगलों के सामने थे, तट टिकनावे थे और अपनी रेस्टी पर जबरदस्ती कर दिया था। वास्तविक युद्ध के बाद मराठी की सहायता के लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। वीर सत्ता में थे, वहाँ के लोगों को ऐसा आराम से 4 चांद लगा गया। जूनागढ़ के मैदानों से लेकर गंगा की घाटियों तक, वो मेवात, देहरादून से लेकर चबला की धारा तक पूरे साम्राज्य पर महाराजा सूरजमल का ही शासन था। वे दोनों हाथों में तलवार लेकर दुश्मनों का कल बनाकर टूटे हुए पर्दे पर थे। ब्रिज के भगवान का गुमान थे। वह 80 युद्धों के विजेता भी थे। इसी कारण से उन्हें अजय वयोवृद्ध माना जाता है। महाराजा सूरजमल का संपूर्ण इतिहास वर्ष 1743 में जयपुर के गणपति महाराज जय सिंह के निधन के बाद उनके 2 पुत्र ईश्वर सिंह और माधव सिंह के बीच राजगद्दी को लेकर युद्ध हुआ। राजा माधव सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी, जो मेवाड़ जोधपुर के साथी थी। मराठाओं ने संयुक्त रूप से माधव सिंह को जयपुर के महाराजा के रूप में स्वीकार कर लिया, जबकि जुनून के महाराजा सूरजमल ने अपनी जिगरी मित्र जय सिंह को राजपूत परंपरा के बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बिठाने का वचन दिया। इसी तरह के परिणाम स्वरूप वर्ष 1743 को बगड़ी के मैदानों में काला
के सभी विशाल हिंदू वीरों ने युद्ध किया। युद्ध के मैदान में महाराजा सूरजमल ने अपनी विशाल शौर्य गाथा प्रदर्शित की। उनकी अच्छी रणनीति और शौर्य ने युद्ध का मुंह अपनी तरफ मोड़ लिया। महाराजा सूरजमल को दोनों हाथों में तलवार लहराते हुए देखते हुए राजपूत योद्धाओं ने उनके परिचय के साथ साथ मैदान में एक मदमस्त दहाड़ कहा। इस युद्ध के बाद पूरे उत्तर भारत में महाराजा सूरजमल के नाम का डंका बजने लगा। महाराजा ईश्वर सिंह का जयपुर की गद्दी पर राज तिलक करवा कर महाराज सूरजमल जूना की तरफ से निकले। महाराज सूरजमल के जयकारों से गूंजती रहती थी। लोग ब्रज के चमकते सितारों में अपना एक हिंदू योद्धा नजर आने लगे। इस भाग्य जीत के बाद महाराजा सूरजमल ने अपने राज्य के विस्तार के लिए एक बहुत ही बड़ी सेना के साथ मिलकर भयानक युद्धों का सखानत किया। उन्होंने ब्रज भूमि से मुगलों का नामोनिशान नष्ट के लिए अपनी सभी योद्धाओं के साथ साहस दिखाया। जल्दी महाराजा सूरजमल से पसान, निर्माणा, मथुरा, मेवाता, गुड़गांव के बच्चों को फतह करके अपने राज्य की सीमा को दिल्ली के दरवाजे तक मजबूत कर दिया। इस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर की हुकूमत थी। अहमद शाह ने महाराजा सूरजमल की इस हल्दी सेना का जवाब दिया और अपने वजीर मीर बख्शी के नेतृत्व में फौजी सूरजमल को दर्शनिक बनाने के लिए भेजा। 23 दिसंबर 1749 को मीर बख्शी अपनी विशाल मुगल सेना के साथ जटों के इलाके में घुस गया। मीर बख्शी मेवात को लूटकर आगे बढ़ गया और निर्मला के किले पर अधिकार कर लिया। जीत के गुमनाम में मीर बख्शी अपनी सेना के साथ कर लिया हो गया। अदम का जल्द ही महाराजा सूरजमल ने भी अपनी तलवार कस ली। यह दिन बुद्ध का नववर्ष था। महाराजा सूरजमल ने माँ केला भवानी की पूजा करके अपनी सेना के साथ युद्ध का मोर्चा खोलने के लिए कहा। महाराजा के सरदारों ने मुगल सेना की 2 सेनाओं को आगे बढ़ाया। महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना के साथ मैदान में उतर गए। देखते ही देखते मीर बख्शी की विशाल फौजी को चारों तरफ से घेर लिया गया। मीर बख्शी की पूरी सेना अब सूरजमल के वंश में थी। 3 दिन तक महाराजा ने बख्शी को बैठाया। अंत में उन्होंने टेक और जटों के इलाके को खाली करने के साथ हर्जाना देने का भी वचन दिया। सूरजमल की मुगलों पर इस प्रचंड जीत की खबर पूरी राजपूताना में निकली। स्वतंत्रता सूरजमल के नाम का बढ़ावा लगा क्योंकि सूरजमल ने दिल्ली के तख्त को गिरा दिया गया था। इसी समय दिल्ली के महमूद अहमद शाह ने अपने वजीर सफदरगंज को पद से हटाकर सभी जगीरें जब्त कर ली। सफदरगंज ने अपने एहसान फरमोश बादशाह को सबक सिखाने के लिए अपने अजीम मित्र सूरजमल की सहायता की। मित्र की पुकार 1753 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर कल्पित कर दी और दिल्ली के नवाब गज्जुद्दीन की सेना पर प्रचंड तूफान के समान टूट पड़े। सूरजमल के प्रकोप से बचने के लिए गज्जुद्दीन योद्धा का मैदान भगा गया। 9 मई से लेकर 4 जून तक जटों ने दिल्ली में अपनी मनमर्जी चलाई। 16 मई को तो उन्होंने वह खूंखार रास्ते पे उधम सिंह विद्रोह दिल्ली की कबरगाह में कैद गए। किसी भी तरह सूरजमल की सेना के स्कॉटलैंड की सेना नहीं रही। इस दिन के इतिहास में दिल्ली विजय के नाम से जाना जाता है। अंत में खान सफदरगंज को अवध और इलाहाबाद की जागीर वापस लौटा दी गई। तब व्यापारी सूरजमल का क्रोध शांत हुआ। दिल्ली की हार का बदला लेने के लिए नवाब गज्जुद्दीन ने दक्षिण के वीर मराठा राजा सूरजमल के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। इसके साथ कुम्हेर के किले पर शौक कर दी। इसी समय कुम्हेर के किले पर वह के प्रभावशाली ने टॉप दी, जिसमें मल्हारराव के वीर पुत्र खंडेराव शहीद हो गए। आपके पुत्र की मृत्यु के शोक की आग में मल्हारराव का निर्माण तब तक हुआ जब तक कि वे अपनी मृत्यु तक जीवित नहीं रहे। सेना को आगे बढ़ाने का उपदेश दिया। उसी समय सूरजमल की रानी हंसादेवी ने जयजीराव को पत्र भेजा। इस पत्र के बाद मराठा और जटों में मित्रता स्वरूप संस्था हो गई। तय हुआ कि हिंदू राज्य आगे के साथ मिलकर अलग हो गया, लेकिन इसमें कोई मजहब नहीं है। भारत की काफ़ी बदली थी। दिल्ली के शासक और मजबूत जगह वाले मुगल साम्राज्य में इस समय काफ़ी गिरावट आई थी। दिल्ली गवर्नर मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हुकूमत यहाँ दक्षिण में वीर मराठा जैसा तूफान था। अटक से कटक तक
भगवा गिर गया। दिल्ली के बादशाह भी मराठों का हुक्म बजाते थे। अब मुगल शासक भी मराठों के वास्तविक निवास करते हैं। इस दौर में भारत की एक बहुत बड़ी सेना बनी हुई थी। इसी समय कबूल के मोहम्मद शाह अफगानी ने दिल्ली पर भीषण आक्रमण किया और दिल्ली पर जीत हासिल की। उस समय राव ने दूसरे अंग्रेजी राज्य के अंतरिक्ष सैनिक की सहायता की मांग की। राव ने जून के महाराजा सूरजमल को एक कॉल दी। अपनी पूरी सेना की मदद से पहुंच गए। उन्होंने राव को तन मन से मदद करने का वादा किया, लेकिन युद्ध से पहले ही भाऊ साहब और महाराजा सूरजमल के बीच में लड़ाई हो गई, जिसके परिणामस्वरूप महाराजा सूरजमल अपनी सेना लेकर वापस जुनून लौट आए। इसके साथ 1761 में सन 1761 में मराठाओं द्वारा दूसरा युद्ध हुआ। बाजारों में भीषण युद्ध हुआ। अंततः विशाल सेना, जिसमें मुगल सेना भी शामिल थी, दूसरी तरफ अकेले मराठी दुर्भाग्य से युद्ध में मराठी की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद हरे मराठाओं की औषधि महाराजा सूरजमल ने अपने किले के दरवाजे खोले गए। यहाँ पर अंग्रेजों और मुगलों की जीत जरूर हुई, पर मराठाओं ने अपनी कमर तोड़ दी थी। जबकि महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना तैयार करके आगरा को फतह कर लिया था। आगरा के किले को फतह करने के बाद महाराजा सूरजमल ने हरियाणा के बलूचियों पर ढाबा बोलकर अपने नवाबों को कब्जे में ले लिया। हरियाणा के प्रमुख नगर को नागालैंड के अपने पुत्र जवाहरलाल सिंह को वहाँ का सिकंदर नियुक्त कर दिया। सूरजमल मुगलों पर आक्रमण कर आगरा बन गए से लेकर दिल्ली दरवाजा तक सूरजमल के नाम की तूती बोल गई। दिल्ली के रोहिल्ला सरदार नवाबुद्दौला सूरजमल के राज्य की सीमा का नापसंद कर दिया। इसके बाद एक बार फिर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। नवाबुद्दौला और अहमद शाह अब्दाली का पूरा समर्थन था। सनमल को दिल्ली खोज की खबर से खुश अहमद शाह अब्दाली को रात में मदद मिली। यह आक्रमण से पहले दिल्ली के चारों ओर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, जहां महाराजा सूरजमल के एक आदेश पर दस्यू गांव के जटों की एक सेना शामिल थी, जिसमें दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। जटों की सेना दिल्ली के आसपास के इलाकों और आसपास के मैदानों में थी। सही सेना दिल्ली नगर की चरदी दीवारी के भीतर थी। उसी समय महाराजा सूरजमल के साथ केवल 30 घुड़सवार शहर के दरवाजे विशेष शत्रु सेना के बीच में योद्धा शत्रु के बीच युद्ध में वीरगति प्राप्त हुआ। महाराजा सूर्यमल की मृत्यु के बारे में इतिहासकार के बारे में अलग अलग मत है। जो 56 साल की उम्र में हिंदू धर्म का वीर सपूत दुनिया से विदा हो गया था। उनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1763 को दिल्ली में हुई थी। सामान्य तरह से महाराजा सूरजमल ने एक विशाल साम्राज्य, अपने राज्य का खर्च केवल साल का किया करता था, जबकि उनके राज्य में 2 करोड़ सैनिकों की संपत्ति थी। उनकी मृत्यु समय उन्हें 10 करोड़ का खजाना राजकोष में अपनी सेना को प्रत्येक जाति के लिए खर्च किया था। अपने किले आज तक कोई नहीं जीत पाया। छोटे बच्चे 80 के युद्ध के विजेता थे। वह परम निरुमानी कृष्ण भक्त थे, जो ईसाइयों से बेहद प्यार करते थे। कई लोगों ने पिरामिडों का निर्माण किया और खुद को इतिहास के सपनों में अमर कर दिया। उनके युद्ध का झंडा कपिध्वजा उनके मस्तक पर श्री कृष्ण की गर्लफ्रेंड मोर पंखुड़ी में रहता था। महाराजा सूरजमल के बाद जवाहर सिंह जड़वेड़े साम्राज्य के राजा बने। दिल्ली के पास रोहिल्ला में सेना में हमला कर दिया। हमले में सनमल की मौत हो गई। महाराजा सूरजमल ने कितने युद्ध जीते थे? सूरजमल के पुत्र का